इस बार गुन्नू जी का प्लान बी भी होगा फ्लॉप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुन्नू जी का डर उसके चेहरे में दिखाई दिया। देवी अहल्या से कितना वो डर रहा था, उसने वो सब राघुबा के आगे बोला। राघुबा ने कहा भी कि तुम अपनी नेगेटिविटी मुझ पे क्यों डालते हो, मगर गुन्नू वाकई ही डरा हुआ था, क्योंकि इस बार उसको पता नहीं था कि देवी अहल्या क्या करने वाली है। उनका कॉन्फिडेंस देख के, उनका हौसला देख के ही गुन्नू जी को डर लग रहा था कि कुछ तो बड़ा करने वाली है, क्योंकि ये आसान औरत नहीं है। ये स्त्री में इतना दम है कि ये लाखों की सेना को 2 सैनिकों से भी हरवा सकती है। ये परसेप्शन है गुन्नू जी के ऊपर देवी अहल्या का, मगर फिर भी पंगा लेते रहते हैं। खैर, इस बार जो लड़ाई होने वाली है, जिसके बारे में गुन्नू जी राघोबा से बात कर रहे थे, तो उनको ये कहना राघोबा का कि कुछ नहीं होगा, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मगर गुन्नू जी का मन नहीं माना। क्यों नहीं माना ये तो हमने बात की, मगर उनका प्लान भी है क्या जिसकी धज्जियां उड़ेंगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज तक गुन्नू जी जितनी बार भी बचे हैं, वो अपने प्लान बी की वजह से ही बचे हैं। प्लान ए प्लान बी क्या होता है, नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस की भाषा है कि अगर एक प्लान नहीं चला तो दूसरा प्लान स्टैंड बाय होना चाहिए, जिससे कि हम उस प्लान पे चल सके, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। हमेशा शुरू से लेके अभी तक गुन्नू जी ने ऐसा ही किया है। हमेशा उनका प्लान ए देवी अहल्या फेल करती आई है, और प्लान बी वो इस तरह से करते हैं कि वाड़े में जमे रहते हैं, उन पे कोई शक नहीं करता है। अब भी ऐसा ही है दोस्तों। जब गुन्नू जी ने देखा कि मुझे पता नहीं कि देवी अहल्या करने क्या वाली है, मगर ये जो राघोबा ओवर कॉन्फिडेंट है, ये हारेगा जरूर। अगर ये हारता है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास आखिरी दाव क्या है खेलने के लिए, और वो मुझे पता है। ये गुन्नू जी ने कहा, उनका वॉइस ओवर चला। तो वो आखिरी दाव वही है दोस्तों कि अल्टीमेटली गुन्नू जी देवी अहल्या के साथ खड़े हो जाएंगे। जब देखेंगे कि हार रहे हैं, साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मालेराव की केयर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं तो कभी ऐसा चाहता ही नहीं था, मुझे आपने क्यों नहीं बोला अपनी सहायता करने के लिए वगैरह वगैरह, मैं तो था वाड़े में, मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों नहीं अपनी योजना में शामिल किया। पूरा परिवार की फिक्र करता हुआ गुन्नू जी दिखाई देगा। मगर यहाँ पे देवी अहल्या जो तलवार उनके गर्दन पे रखेगी, तो वो आखिरी तलवार ही होगी उनके गर्दन के लिए, क्योंकि देवी अहल्या गुन्नू जी को अब सब कुछ गिनवा देंगी अगर ऐसा शूट करते। क्योंकि प्लान भी तो फेल होगा। अगर बातों में निकाल देते हैं तो बात अलग है, क्योंकि धारावाहिक वाइंड अप पे आने वाला है। अगर गुन्नू जी को सही अंत देते हैं तो मजा आएगा, क्योंकि हम सब इनके अंत की वेट कर रहे हैं। और वो अंत यही होगा कि जब गुन्नू जी सोचेंगे कि अब फिर से मैं अपनी बातों से इनको बहला लूंगा, फुसला लूंगा, और ये मेरी बातों में आ जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि इस बार देवी अहल्या पे प्रेशर डालने वाला भी कोई नहीं है, ना तो द्वारका रानी है, ना ही मल्हार सरकार। पहले तो प्रेशर में ही गुन्नू जी को अंदर वाड़े में रहने की टिकट मिल गई थी। अब सीताबाई है, सीताबाई की देवी अहल्या सुनेगी नहीं। तो गुन्नू जी का अल्टीमेटली ये प्लान भी जो वो सिक्योर करके रखा हुआ है, ये पूरी तरह से उड़ेगा। तो अच्छा लगेगा देख के। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.